हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह मॉर्निंग का नाश्ता जो हम लोग खा रहे हैं। तो आज भी मम्मी ने ही बनाया है सुबह का ब्रेकफास्ट। और मुझे ना जब से मम्मी आई है मतलब थोड़ा बहुत आराम मिल गया है काम करने का, क्योंकि मम्मी ही किचन संभाल रही है आजकल पूरा। तो दिन का हो, सुबह का हो या शाम का, आजकल मम्मी बना रही है, मैं ओनली बैठे बैठे खा रही हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने गैथ की जो दाल होती है उसकी भरी रोटी बनाई थी, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो पापा थे यहाँ पे बैठे हुए, हन्नी भी खा चुका था और अन्नू ट्यूशन गई हुई थी। मम्मी बना रही थी गरम गरम, हम बाहर लेके मतलब खा रहे थे। और यहाँ पे ना इसके पापा भी आ रखे हैं आज हन्नी के। और इनको मतलब ये लकड़ियाँ, जैसे आपको मालूम ही है कि सर्दियाँ आ गई है, तो सर्दियों में लकड़ी फाड़ने का हमारा जो कार्यक्रम ये चल रहा है। पहले पापा लगे हुए थे तो इन्होंने बोला होगा कि लाओ कि मैं फाड़ दूँ, तो ये दोनों लगे हुए थे इस काम में। पापा जब ऊपर टिहरी से आए थे तो ये लेके आए थे कि सर्दियाँ आ गई है, चूल्हा वगैरह जला लेते हैं हम लोग पानी वगैरह गर्म करने के लिए। तो फिर ये भी लग गए थे साथ में। ये अभी आए थे सुबह मॉर्निंग में, इन्होंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। और बर्तन वगैरह भी मम्मी ने बोला कि मैं धो दूँगी, तो मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी सब काम कर रही है, तो थोड़ा मतलब मिल बांट के हो जाता है जल्दी जल्दी। तो बोल रही कि चलो कोई नहीं, आराम मिल जाएगा, 2-3 दिन के लिए आते हैं वो। और अभी यहाँ पे इनके कपड़े भी लेके आ रखे थे, तो मैंने मशीन में डाल दिए थे। मैंने कहा एक तरफ मशीन चलती रहेगी, दूसरी तरफ मैं अपना काम निपटा दूँगी। तो यहाँ पे इनके जो बैग थे, जितने भी कपड़े थे होटल के, तो मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने कहा मशीन में जब तक घूमते रहेंगे इतने में मैं अपना और काम भी निपटा दूँगी। और ये देखिए गैथ की दाल है, ये गाथ बोलते हैं वैसे इसे। और हम लोग तो सर्दी में बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये तो मम्मी लेके आई है, हमारी तो होती नहीं है, लेकिन इन्होंने पैसों में रखी है। यहाँ पे साफ़ सफाई भी होने लगी है। साफ़ सफाई तो खैर कब से कर रहे हैं, लेकिन आज ये जो हमारा बैठक है यहाँ की थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बेड रख रहे हैं, जो मम्मी के कमरे का बेड है वो आएगा अब यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे तखत रहता था इसको ले जाएंगे हम अंदर। तो यहाँ पे मतलब मेरे बस का तो था नहीं अकेले से, मम्मी ने बोला था जब हम आ जाएंगे तभी कर लेंगे। बाकी दोनों कमरे तो मैंने वीडियो बनाई है, दोनों कमरों की भी हो चुकी है। यहाँ भी वैसे साफ़ है, क्लीन है, ओनली बेड ही लगाना है। मुझे ना जुकाम लग रहा है भयंकर ढंग से, कल से मतलब नाक बह रही है, बहुत ज़्यादा जुकाम लग रहा है। और नहाई भी नहीं हूँ मैं आज, मैंने ऐसे ही बाल बना लिए हैं। और यहाँ पे सेटिंग थोड़ा चेंज कर रहे हैं आज, यहाँ की बाहर की जहाँ पे टीवी रहता है, यहाँ पे ये इधर लगा दिया टीवी इस साइड भी लगाया है। और यहाँ इस हनी के नाना इस कमरे से दीवान लेके आ रहे हैं यहाँ बाहर में। बस की नहीं है, मैं आ रही हूँ अभी, इनके बस की नहीं होती है दीवार उठानी यहाँ पे। मैं भी लगूंगी। देखो घर अस्त व्यस्त हो रखा, अभी कुछ सामान बाहर पड़ा है, कुछ अंदर पड़ा है। अभी पूरा टाइम लगेगा, देखते भी कितना टाइम लगता है। आ रही हूँ, रुक जाओ। चलिए फिर फटाफट से पहले ये बेड की सेटिंग कर दें। तो इसका जितना भी सामान था, कुछ अंदर रखा है, कुछ बाहर रखा है, कुछ आप देख होंगे कि कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है सामने पे। और यहाँ पे हन्नी भी अंदर बाहर लगा हुआ था, क्योंकि बच्चों को तो फिर उत्साह हो जाता है ऐसे काम करने का ना। और फिर ये देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि ये वाली सेटिंग कैसी लग रही है। लेकिन 1 महीने की सेटिंग है ये, फिर देखेंगे कुछ चेंजिंग मतलब करते रहो तो ठीक लगता है। और इस तरह से लग चुका है, अब हमारा बैठक ऐसा बन गया है। तो बेड यहाँ पे आ गया था, चेयर इधर रख दी थी, और जो मेज है वो यहाँ पे, और सामने पे टीवी कोने पे रख दिया था। मतलब मैं यहाँ पे एलोवेरा तोड़ने जा रही हूँ, आज मुझे बालों पे लगाने हैं। सुना है कि बाल सिल्की होते हैं, देखते हैं फिर कैसे होते हैं। ये देखो ये एलो, और मैंने अपने बालों पे आज एलोवेरा लगाने की ठान ली है। कब से मतलब दिमाग में चल रहा था कि एलोवेरा लगाना है। और यहाँ पे इस कंटर पे लगाया हुआ था पापा का एलोवेरा का ये पेड़ था, बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं इसका मतलब एक बार में ही निकाल देती हूँ, कुछ बालों के आ जाएगा काम, और कुछ मैंने कहा बोतल वगैरह में सेव करके रख देंगे, ख़राब तो नहीं होगा। मैंने कहा तो चलो हम निकाल देते हैं इसे। और ये देखिए कितने सारे तोड़ दिए मैंने एक ही बार में।
और मैंने सुना है कि एलोवेरा के साथ जैसे मतलब नारियल का तेल डाल के लगाओ तो जो बाल हैं वो सिल्की भी होते हैं, अच्छे होते हैं। तो फिर मैं वैसे पहली बार लगा रही हूँ, तो चलिए मैंने कहा शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। और ये थोड़ा क्लिप आगे पीछे हो गई है, ये मतलब कल की है, और जो सेटिंग चेंज की है वो आज की है, तो ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो मतलब ये चम्मच की सहायता से मैं इसका जो पूरा अंदर का जो रस है वो निकाल रही थी। तो मैंने इसी तरह निकाला है, फिर मैंने हाथ से घोला है इनको अच्छी तरह से। तो फिर अनु ने बोला कि थोड़ा मैं भी लगा लूँगी मुंह पे, क्योंकि चेहरे पे भी लगाने से सुना है कि कील मुहासे वगैरह साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं ट्राई करती हूँ। वैसे चेहरे पे तो मैंने 3-4 बार का लगाया भी हुआ है, लेकिन बालों पे फर्स्ट टाइम ही लगा रही थी मैं। तो यहाँ पे अन्नू भी लेके आ गई थी अपने लिए कटोरी की, मौसी मुझे भी थोड़ा दे देना। और मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने इस बाउल में बना लिया था अपने लिए, एक पेस्ट बना रही थी मैं कि मुझे जितना चाहिए मैं निकाल के मतलब इसमें तेल वगैरह मिला के, और जितना मुझे बालों के लिए चाहिए उतना लगा दूंगी, और बाकी का मैंने कहा मैं बोतल में रख दूंगी। तो अनु यहाँ पे अपने चेहरे पे भी लगा रही थी, थोड़ा पिंपल से निकल जाते हैं लड़कियों के भी, मेरे भी ना चेहरे पे बहुत दाने मतलब दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसे अगर लगाते रहो, जैसे ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 बार लगा दिया, या जैसे जिसको टाइम लग रहा है वैसे मतलब मैनेज कर लेना चाहिए। और यहाँ पे फिर मैंने अन्नू को बोल दिया था कि तू ही लगा दे, धूप में बैठ के मैं आराम से मतलब कोई बालों पे इस तरह से मतलब लगाते रहे ना तो बहुत आनंद आता है। तो मैंने इसी से बोल दिया था, मैंने कहा चल मैंने यहाँ पे आज पतिदेव जी धुल रहे हैं कपड़े, क्योंकि मशीन में लगाए हुए थे, धुलने भी क्या थे, 2 चक्कर तो घुमाने पड़ते हैं, घूम गए थे वो, ओनली इन्हें मतलब सादे पानी में निकालने थे। और अनु तो मेरे सिर पे एलोवेरा लगा रही थी, तो मैंने इन्हें बोल दिया था कि जब तक मशीन रुक गई है तुम कपड़े वगैरह सब धो के डाल दो ऊपर। और जब आई रखे हो मैंने कहा क्योंकि ये फिर मेरा भी ये जेल लग रहा है, फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैंने कहा फटाफट से मतलब दोनों काम हो जाएंगे। और यहाँ पे अनु ने मेरा जेल लगा दिया था। तो यहाँ पे जितना मतलब एलोवेरा बचा हुआ था उसको मैं कद्दूकस करके रख रही थी, मैंने कहा इसे मैं एक बोतल में स्टोर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर रही थी क्योंकि मैं पहले भूल गई थी, पहले भी मुझे करना था बालों के लिए, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो जितना ये बचा हुआ था मैंने कहा इसको मैं कद्दूकस करके एक छोटी सी बोतल में रख के और फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखिए ये इतना बना है, इसका मतलब जूस टाइप का बन गया है ये। और जब मन करे लगा सकते हो, जैसे 4 दिन में 5 दिन में जब आपको टाइम लगता है, तो इसमें कुछ नहीं मिलाना है, बस इसी तरह से लगा दो। और ये प्योर मतलब एलोवेरा का है, इसमें कोई भी मतलब मिलाया कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे दुकान वगैरह की कुछ चीज़ लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिला ही रहता है, लेकिन ये एकदम प्योर है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी क्या कर रही है इस टाइम। मम्मी बना रही है वही गैर की दाल, और चावल बनाएगी, और थोड़ा सा झंगोरा बनाएगी पापा के लिए, क्योंकि पापा को शुगर है, तो पापा के लिए झंगोरा बनेगा अलग से पतीली में। और यहाँ पे बनाई जा रही है दाल। दाल सिंपल ही बनाती है मम्मी, जैसा हम लोग बनाते हैं वैसा नहीं बनाएगी, लेकिन जैसे भी बनाएगी अच्छा बनाती है। तो इन्होंने ये दाल मतलब छौंक दी थी, और आजकल ना हमारे यहाँ यही दाल ज़्यादा बन रही है जब से ये आए हैं, रोज़ गाद की दाल, कभी इसमें मतलब राजमा डाली जा रही है, कभी चने डाले जा रहे हैं, तो मतलब इस तरह से बना रहे हैं, कभी भरी रोटियाँ, कभी पराठे। तो इसमें मतलब मम्मी ने नमक मसाले वगैरह बस इतना ही डाला है, और प्याज टमाटर वगैरह जो भी पड़ता है। और ये देखिए चावल भी साफ़ कर दिए, इतनी ये बच गई थी, तो इतनी मतलब रात के लिए भी हो जाएगी, रात में भी खा रहे हैं आजकल। और गाद की दाल बहुत ही अच्छी होती है सर्दियों के लिए। और यहाँ पे खाना वगैरह सब हो चुका था हमारा, तो मैं बाहर में बर्तन धोती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर ही में धुले जाते हैं अक्सर हमारे बर्तन, सुबह दिन शाम के। और धूप भी अच्छी लग रही थी, अब तो सर्दियों में मन करेगा कि बाहर में ही बर्तन धोते रहो। और फिर यहाँ पे शाम की सब्जी की तैयारी चल रही थी कि शाम को क्या बनेगा खाने में, क्योंकि दिन के तो खाना हो ही चुका था। तो यहाँ पे मैं बीन्स और आलू कट कर रही थी। तो मम्मी यहाँ पे दाल साफ़ कर रही है, जो गाद की दाल लाई हुई है उसमें मतलब जैसे कबाड़ा वगैरह रहता है, तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं बैठे बैठे। तो जब जब टाइम लग रहा है तब तब कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आलू और बीन की सब्ज़ी काट लेती हूँ, मम्मी तब तक मतलब ये दाल साफ़ कर रही थी, और बच्चे दोनों बाहर गए।
सर्दियाँ आते ही ऐसी चाय पीने का मन किसे नहीं करेगा जिसमें अदरक कूट के डला हुआ हो। तो मैंने इसमें अदरक और 2-4 पत्ते तुलसी के डाल दिए थे, क्योंकि जुकाम मुझे भी लगा हुआ है, हन्नी को भी, अन्नू को भी। तो मैंने इसको अच्छे से उबाल के तब चाय बनानी है इसकी, और वो भी पीने में मज़ा अलग ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करना पड़ेगा। और कल मेरी कोई वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, और आज भी आप देख रहे होंगे एडिटिंग करते समय जो मेरी आवाज़ है इसमें थोड़ा सा रूखापन लग रहा होगा, कम सी आवाज़ आ रही होगी, तो माफ़ी चाहूँगी। और आज की वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।